मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस परसेंटेज में इलेक्शन वाले सवालों की। आइए मेरे राजा, देखिए लेवल 1 के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेवल 1 में बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल है। पहला सवाल है, कहता 3 उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया और क्रम से इतने 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 वोट प्राप्त किए, तो विजेता उम्मीदवार को ने कुल वोटों का कितने प्रतिशत वोट प्राप्त किए। देखो यार, सवाल में कह रहा है भाई जीतने वाले को टोटल वोट का कितना परसेंट वोट मिला है। तो नेचुरल सी बात है, जीता होगा ये वाला उम्मीदवार, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा वोट है ना। अगर मुझे एक्यूरेट करना है तो मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि यार 11,628 जमा 7,636 जमा 1136। अगर मुझे एक्यूरेट करना है तो अगर मैं ऐसे देखूं यहाँ पे भाई, तो एक बात सोच के देखना। एक्यूरेट कर रहे हैं तो 8 और 6 14 और 6 20 का जीरो हासिल 2, 2 और 2 4, 4 3 7 और 3 10 की जीरो हासिल 1, 6 और 1 7 और 6 13, 13 और 1 14 का 4 हासिल 2 ना 1, 1 और 1 2 और 7 9, 9 और 1 10, 1 और 1 2। तो इसका मतलब टोटल जो वोट है वो 20,400 वोट। ये तो है डिटेल तरीका। 20,400 वोट हैं और इसमें जो जीतने वाला है उसको मिले 11,628 वोट। ये इसका कितना परसेंटेज बना है मेरे बच्चे, यही हमसे सवाल में पूछ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो, अब हम जानते हैं सारे के सारे पूर्णांक में उत्तर हैं। तो ये सोचो 4 को किससे गुना करें या कौन से नंबर से गुना करें, उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या लेके 8 आ जाए। तो आप कहेंगे जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट 7 होगा, तभी तो 4 7 28 बैठेगा। तो 57 एक ही जगह। ये तो है मूर्खों का तरीका। कोई मूर्खानंद और भी है जो इसे और डिटेल ले जाएंगे, लेकिन समझदारों का तरीका ये है कि अगर मोटा मोटा अंदाजा भी लगाया जाए तो भाई मैं इसे 12,000 वोट मान लूँ, 7,000 इसे मान लूँ, तो 12 और 7 कितना हो गया 19, और एक ये 20, यानी लगभग 20,000 वोट है ना, 20,000 वोट। और 20,000 में 11,000 से ज्यादा वोट, मतलब 50% से तो ज्यादा वोट है। ये 50 से कम है, ये 50 से कम है, ये 50 से कम है, तो मेरे बच्चे यही तो 50 से ज्यादा हुआ। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हुआ। हाँ है ना। देखिए बाबू, कहता है एक चुनाव में दो कैंडिडेट थे। कहता है वन गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। एक को वैलिड का 60 मिला है तो दूसरे को वैलिड का 40 मिला हुआ। 90% ऑफ द वोट्स वर वैलिड। कहता है 90% वोट वैलिड थे इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 12,000। कहता है कुल मिला के 12,000 वोट पड़े। बिल्कुल सही है। अब इस 12,000 का 90% वैलिड है। बिल्कुल सही है। और इस 90% वैलिड में जीतने वाले को 60 तो हारने वाले को 40% मिले। तो वो यही पूछ रहा है कि 40% वालों को कितने वोट मिले। तो सोचो दिमाग में कि जैसे ही हमने देखा कि 90% वोट वैध थे, वैलिड थे, तो हमें ये पता चल गया कि जो भी आंसर होगा 9 से भाग जाएगा, क्योंकि 90 में 9 आया। तो 8 और 8 16 और 4 20 नहीं जा रहा। 4 3 7 दोनों भाग जा रहा। 8 1 9 भाग जा रहा है। 6 2 8 ये भाग नहीं जा रहा। तो यहां से समझ में आया 4 ना, बी और सी मेरा राइट आंसर। अब हम बड़ा आसान है ढूंढना। एक तो 12,000 का 90% और 90 का 40% किसी भी हालत में इतना बड़ा नहीं आएगा, बहुत छोटा सा आएगा, दैट इज 4320। भाई 12,000 का ही अगर 40% पूछते तो भी मेरे बच्चे 4800 के आसपास आता है। तो 12,000 का 90% फिर 40%, तो वो गलत हो गया, ऑप्शन सी है। डिटेल करेंगे तो सोल्व करेंगे। कहता है वोटिंग मशीन में खराबी के कारण अवैध वोट उम्मीदवार बी के वोटों में गिने जाते हैं। कहते हैं दो उम्मीदवार हैं ए और बी। जो अवैध वोट है मेरे बच्चे वो बी के खाते में गिन दिए जाते हैं, जिसे अवैध वोटों से 5 गुना वोट मिले। मान लो अगर अवैध वोट 1 यूनिट है तो बी को वोट मिले हैं 5 गुना, यानी 5 यूनिट। और ए को अवैध वोटों से 8 गुना वोट, यानी 8 यूनिट मिले। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि जो इनवैलिड वोट हैं, जो अवैध मत हैं, वो बी के ही खाते में जोड़े गए। टोटल वोट देंगे 8 5 13 और 1 14 यूनिट। तो वह 28 वोटों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल कितने वोट पड़े। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो भी मेरा आंसर होगा वो हर हाल में 14 का मल्टीपल होगा, है ना। भाई वोट है कितना, 8 5 13 1 14 यूनिट। लेकिन सवाल आसान है। इसे 5 और 1 6 वोट मिले, इसे 8 वोट मिले, तो डिफरेंस आया 2 यूनिट, 2 यूनिट 28, तो 1 यूनिट आ गया 14। तो 14 यूनिट कितना, 196 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, कह रहा है दो उम्मीदवार पी और क्यू के बीच में चुनाव हुआ। बी पी को माफ करिए, पी को कुल वैलिड वोट का 78% वोट मिला है, यदि चुनाव में कुल मतदाता 75,60,000 थे। कहता है टोटल जो वोटर्स थे वो 75,60,000 थे। बहुत बड़ी संख्या है, 75,60,000 वोटर थे। अब कह रहा है कि एक आदमी है पी, जिसे 78% वोट मिले हैं, किसका, वैलिड वोट का। तो नेचुरल सी बात है क्यू को कितना परसेंट वोट मिला होगा। सर 100% अगर वैलिड है तो उसमें 78% पी को मिल गया, तो दूसरे को मिला होगा सर 22%। यानी क्यू को जो वोट मिला होगा वो वैलिड का 22% मिला। सबसे पहली बात तो दिमाग में घंटी बचनी चाहिए कि 22 में 11 का मल्टीपल ढूंढना होता है। 22 में 11 का मल्टीपल ढूंढना होता है, लेकिन सवाल पढ़ लेते हैं। अब कहता है यदि 10% लोगों ने वोट नहीं डाले तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 9 ने डाला वोट। 15% वोट डाले गए
जो अवैध हो गए तो 15 की फ्रैक्शन 3/20, यानी 20 में से 3 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए? 17/20। तो ये वैलिड है, और वैलिड का 22% वोटों का हमें वैल्यू चाहिए। ये तो है डिटेल, लेकिन जो समझदार बच्चा होगा वो 22% से ही बात पकड़ जाएगा। 22 में 11 आना, यानी 11 से भाग जाने वाला चाहिए। दूसरी बात ये भी समझो कि 75,60,000 बहुत बड़ी अमाउंट है। इसका 90%, उसका फिर लगभग लगभग 85%, और फिर उसका 22% वैल्यू, यानी बड़ी वैल्यू आएगी, छोटी वैल्यू नहीं रहेगी, है ना? छोटी वैल्यू यहाँ पे नहीं रहेगी। यहाँ देखिए तो तीनों ही ऑप्शन बहुत छोटे छोटे, 141, 141, जबकि ये ऑप्शन 12,72,000 है। तो मेरे बच्चे इतनी छोटी वैल्यू नहीं आनी है ना? अगर मैं ये परसेंटेज निकाल भी लेता, भाई 75,60,000 का 10% घटा देता तो 7.5 लाख घटा देता, फिर 15% घटा देता, तब भी 50 लाख आता। 50 लाख का 22% निकालता, यानी अंदाजे में भी तब भी 10 लाख 11 लाख के आसपास आना था। तो वैसे ही बी सी डी यहाँ पे गलत हो गए, तो ऑप्शन ए। लेकिन फिर भी करना हो तो 11 का मल्टीपल चेक कर लो। 11 का मल्टीपल चेक करने जाओगे तो 1 और 7 8, 8 और 3 11, 11 और 8 19, 4 2 6, 6 और 2 8, 11 से भाग हो जाएगा। यहाँ चेक करते हैं, 1 और 7 8, 8 और 1 9, 3 2 5, 5 4 9, ये भी 11 से भाग जा रहा है। 1 और 1 2, 2 और 7 9, 2 और 3 5, 5 4 9, ये भी 11 से भाग जा रहा है। तो भाई 11 से भाग जा रहा है, तो फिर आपको अंदाजा यही लेना पड़ेगा कि बी सी डी बहुत छोटे हैं। कहते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र में कुल पंजीकृत मतदाताओं का 85% ने चुनाव में अपने वोट डाले। अब आगे कह रहा है 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जितने भी वोट पड़े उसमें 10% इनवैलिड हो गए। 3 लाख लोग थे जो वोट डालने वाले में थे। धर्म सिक्योर्ड इतने वैलिड वोट्स, धर्म को 1,37,700 वैलिड वोट मिले। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिड धर्म सिक्योर? देखिए मेरे बच्चे, कहानी को ध्यान से समझो। इसमें कहाँ गड़बड़ हो रही है सवाल में? आपको एक बात याद होगी, मैंने क्लास में हमेशा समझाया आपको कि बेटा जब भी आखिर में परसेंटेज पूछा जाए, फ्रैक्शन पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, तो आप एक्चुअल वैल्यू के साथ झगड़ा मत करिए। आप हमेशा ही क्या किया करो, कंपैरिजन लेके चला करो आखिर में। चलिए पहले सवाल को डिटेल बताता हूँ। डिटेल में ये कह रहा है कि भाई 3 लाख वोटर थे, बिल्कुल ठीक था, मान लीजिए बात। अब उसने कहा कि जी इसमें से 85% ने चुनाव में अपने वोट डाले। 85% ने वोट डाले, 85% की फ्रैक्शन होगी 17/20, या मैं 85% लिख देता हूँ अभी, मान लीजिए इतने लोगों ने वोट डाले। अब कह रहा है जी जितनों ने वोट डाले उसमें से 10% इनवैलिड हो गए, यानी 90% कितने वोट हो गए? वैलिड। ये है मेरे प्यारे बच्चों वैलिड वोट। और सवाल में मुझे ये कह रहा है कि 1,37,700 वैलिड वोट का कितना थी? वैलिड वोट है, तो 1,37,700 वैलिड वोट का कितना परसेंट है? एक तो तरीका है ये वाला, एक तो तरीका मेरे बच्चे ये वाला। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ है ना? देखिए, यहाँ अगर गेम घुमाए तो 1 जीरो से तो 1 जीरो गई, बिल्कुल। यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, बिल्कुल गई। अब अब मेरे बच्चे 9 से काटूंगा इसे मैं। देखो, 9 दो 9 एकम 9, 4 बचा, तो 9 पंजे 45, 2 बचा, 9 तीस 27, 15,300, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे 3 से काटूंगा, 3 पाँचे 15, 3 एकम 3, 5100 आया। अब 85 से काटेंगे इसे, तो 85 में होता है क्या? 17 पंजे 85, तो मेरे बच्चे 17 से काटेंगे तो 300 आएगा, और 5 से काटेंगे 600 आएगा ना, 60 है। तो आंसर आया 60%। ये मूर्खों का तरीका है। इस तरीके से आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, आप सवाल तो कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आपत्ति नहीं है, आंसर आ जाएगा और बिल्कुल एक्यूरेट निकाल देंगे, लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होता। समझने की बात यह है मेरे बच्चे कहानी की यहाँ, कि ऑप्शन क्या नजदीक नजदीक है, 60.1, 60.2, 59.3, ऐसे ऑप्शन है नहीं। सीजीएल का क्वेश्चन है 2023 का, ऑप्शन इतनी दूर दूर दे रखा था, क्यों हम माथा मार रहे हैं इतना एक्चुअल डाटा के साथ? तो मुझे लगता है कि हमारी खोजबीन जो जानी चाहिए वो कंपैरिजन पे जानी चाहिए। भाई मैं ये कह रहा हूं, टोटल 3 लाख वोट है, हाँ जी, और इसमें से किसी एक को धर्म को जो वोट मिले हैं वो कितने हैं? 1,37,700 वोट मिले, बिल्कुल सही। यार हमने फिर परसेंटेज में सीखा ही क्या? जब मैंने कहा कि जब भी आपको फ्रैक्शन चाहिए, रेशियो चाहिए, परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियो, कंपैरिजन चाहिए, रियल वैल्यू मत लो, रेशियो लो। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पाँचे 15, 3 न्यू 27, 459, और यहाँ 3 से काटेंगे का 1000। तो 1000 से कोई चीज 459 हो रही है, यानी अगर मैं ये कहूं कि टोटल एनरोल्ड वोटर्स में से 400, अगर 1000 थे तो 459 मिले धर्म को, तो कितना परसेंट मिले? 45.9%। तो मैं खुल के कह सकता हूं सर लगभग 46% वोट टोटल वोट का मिला है धर्म को, टोटल वोट के मिले हैं धर्म को लगभग 46% वोट। कितने मेरे बच्चे? 46% वोट टोटल वोट्स का धर्म को मिले हैं, जो कि तुरंत निकल जा रहा था। अगर आप इतनी बात निकल रहे हैं तो अब कहानी को आगे लेते हैं। मान लीजिए 100 वोटर थे, 85 नहीं वोट डाला, 85 का 10%, ऑप्शन दूर दूर है लाला,
ऑप्शन दूर दूर है, तो 85 का 10% 8.5 घटा भी दूंगा तो भी मेरे बच्चे मेरा आ जाएगा लगभग 76 के आसपास। हाँ है ना? तो यानी वैलिड वोट जो थे वो थे 76, और इसमें से धर्म को जो मिले हैं वो मिले हैं लगभग 46 वोट। कितने मिले हैं? 46 वोट। थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, मैं 15 से भाग दूं, 15 तीय 45 और 15 पंजे 75, नजदीक नजदीक पकड़ लिया मैंने। तो यानी वैलिड वोट 5 थे, तो उसमें से धर्म को वोट मिले 3, और 5 पे 3 कहलाता है 60%। यानी लगभग लगभग 60% वोट ऐसे हैं जो धर्म को मिले। तो ये तरीका होगा मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को जल्दी से तोड़ने का। हाँ, अगर ऑप्शन ऐसे होते 60.1, 59.9, 60.2, तो हमें थोड़ा घबराना होता। डाटा इतना दूर दूर है, हमें सीधा सीधा कंपैरिजन करना चाहिए। कहता है राजू, रवि और अशोक ने चुनाव में भाग लिया, 5% वोट अमान्य थे। राजू को कुल वोटों का 30% मिला, रवि को कुल वोटों का 32% मिला। देखना, शब्दों पे गौर करना, कुछ खास खास शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए हुए, शब्दों पे आइए। कह रहा है राजू, रवि एंड अशोक कंटेस्टेड इन इलेक्शन, 5% वोट्स पोल वर इनवैलिड, राजू गोट 30% ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट का राजू को इतना मिला, रवि को 32% मिला टोटल वोट का। द विनर गोट दिस परसेंट मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। देखो यार, बहुत ही सिंपल है, राजू है, रवि है, और राजा अशोक है। 3 लोग हैं मेरे बच्चे। कहता है चुनाव में भाग लिया, 5% वोट अमान्य थे, 5% वोट अमान्य थे, यानी 95%। राजू को कुल वोटों का, है ना, राजू को 30% ऑफ द टोटल वोट्स, तो 30% इसे मिला। रवि को कहता है 32% मिला। तो 95 में से 60 घटाएंगे तो मेरे बच्चे बचा 35, 35 में से 2 गया तो बचा कितना? 33। तो 33% वोट मिला होगा अशोक को। हाँ जी। अब कह रहा है विजेता को उस व्यक्ति से अधिक वोट मिले जिसने सबसे कम वोट मिले, तो सबसे कम मिले राजू को, विजेता 33, तो 3% से चुनाव जीता। 3% रिप्रेजेंट कर रहा है 5, 1, 3, 6। हाँ जी। तो हमसे पूछ रहा कुल कितने वोट थे, तो 3% की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू कितनी? भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 19, 17 12 डबल जीरो, 17 12 डबल जीरो। आइए बाबू। कह रहे लोकसभा चुनाव में पार्टी ए को कुल वोटों का 30% मिला, पार्टी बी को कुल वोटों का 25% मिला। सी ने 6 वोट प्राप्त किए और उन्होंने पार्टी ए से 9,000 अधिक वोट मिले। देखो यार मेरे बच्चे, ए को मिला है 30%, बी को मिला है 25%, और सी जो पार्टी है उसको 6 वोट मिले, तो 25 30 55, तो 45% इसे मिले। और कह रहा है इसने पार्टी ए से 9,000 वोट ज्यादा लिए, यानी 15 यूनिट, 15% जो है वो 9,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1% की वैल्यू 600 है। 1% की वैल्यू 600 है भैया। तो कहता बी को कितने वोट मिले, तो 25 छिके 150। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे, इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट अर्जुन, भास्कर एंड सरल कंटेस्टेड फॉर पोस्ट। कहता है 3 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ जिसमें अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए मुकाबला किया। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर और सरल के वोटों के बीच का अंतर इतना है, अर्जुन और भास्कर के वोटों के बीच के अंतर का आधा क्या होगा, ये हमारा सवाल है। पहले डिटेल समझते हैं। कह रहा है 3 लोग थे भाई, अर्जुन, भास्कर और सरल। कहता है अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले, यानी इसे 2 तो इसे 3, और सरल को भास्कर से 2% कम, यानी इसे 50 तो इसे मेरे बच्चे 49 वोट। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। तो अगर रेशियो ले तो 49 ती हुआ 147, रेशियो बराबर करेंगे, 50 दूनी हुआ 100 और 49 दूनी हुआ 98, तो ये कुल मिला के वोट हुए। हाँ जी। अब मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि भास्कर और सरल के वोटों के बीच का अंतर 1296 है, तो यहाँ 2 यूनिट 1296, तो 1 यूनिट की वैल्यू कर देंगे बटे दो। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है अर्जुन और भास्कर के वोटों के बीच के अंतर का आधा, अर्जुन और भास्कर के वोटों के बीच के अंतर का आधा। तो अगर इसका आधा मतलब अंतर निकालेंगे 47, 47 का आधा कितना होगा मेरे बच्चे? तो कहता है जी इसकी वैल्यू ज्ञात करिए क्या होगी। देखो मेरे बच्चे, अब हम इसमें कर क्या सकते हैं, इस सवाल को देखिए, हर सवाल में कोई ना कोई छोटी मोटी चीज ऐसी रखी होती है जिससे निकल सकती चीज। जैसे ही मैं यहां तक आया तो मैंने देखा कि इसके ऑप्शन बड़े खतरनाक और गंदे रखे दूर दूर। तो मैंने एक दिमाग दौड़ाया कि यार 2 दूनी हुआ 4, मान लो अगर यहाँ 1200 भी होता तो 4 से काटते 300 आता।
और 300 को यहाँ 50 होता तो 300 को 50 से गुना करते तो आंसर आता 15,000। यानी मेरा आंसर 15,000 के नजदीक टिकेगा। तो 15,000 के नजदीक मेरे बच्चे ये ठीक रहा। या आप इसको एक्यूरेट भी ले जाते तो भी आंसर निकाल लेते। दूसरा तरीका मेरे बच्चे ये था इस सवाल को करने का कि अगर आप इस तरह से अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हैं तो मेरे बच्चे फिर आपको ये पता है कि 9, 6, 2, 8 और 1 9, ये नंबर 9 का मल्टीपल होगा ही होगा और नीचे 9 है नहीं, तो जो भी मेरा आंसर होगा 9 से भाग जाएगा। लेकिन 8 या 24 और 3 27, 9 से भाग जा रहा है, हो सकता है 9 गया, 8 8 16 और 3 19 और 1 20, ये भाग नहीं जाएगा। 7 7 14 6 20 6 26, ये भाग नहीं जाएगा। 5 2 7 2 9 गया, 8 1 9, ये भाग गया। तो डी और ए आ गया। अब तो अप्रोक्सीमेशन बहुत जल्दी से ढूंढ पाओगे ए या डी में कौन करेक्ट है। तो मेरे बच्चे डी, क्योंकि डी नजदीक बैठेगा। कहता है 3 उम्मीदवार एक्स वाई और जेड ने चुनाव में भाग लिया, एक्स वाई से 30% अधिक वोट मिले। कहता है 3 उम्मीदवार हैं एक्स, वाई और जेड। एक्स वो वाई से 30% ज्यादा वोट मिले। 30% मतलब वाई को 10 मिले हैं तो एक्स को 13 मिले। जबकि जेड को वाई से 25% ज्यादा वोट मिले। 25% 1/4, यानी वाई को 4 मिले हैं तो जेड को 5 वोट मिले। बहुत बढ़िया जी। एक्स ने जेड को 5,000 वोटों से हराया। बस तो सेट करते हैं इसको। 10 4 कैल्सियम आएगा 20, तो इसे करेंगे 26, 20 और ये आया 25। अब सवाल में कह रहा है कि एक्स ने जेड को 5,000 वोटों से हराया, तो एक यूनिट की वैल्यू 5,000 आ गई। यदि 71% मतदाताओं ने वोट डाले और कोई भी अवैध वोट नहीं था तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। देखिए यार, यहां टोटल वोटर्स गिने, कितने आए भाई। तो 25 25 50, 50 और 20, 70 और 1 71, तो ये टोटल वोट हुए 71, है ना। तो मेरे बच्चे 71 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। आपने कहा जी ये बात भी सही है। और सवाल में हमें कह भी यही रहा है कि भाई कुल मिला के जो वोट पड़े वो 71% पड़े, तो 71% रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ये मेरे बच्चे हमसे पूछ रहा है। देखिए परसेंट से परसेंट 71 से 71 गया, सीधा 5 लाख मेरा आंसर आ गया। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। देखिए हमने यहाँ देखा कि यहाँ टोटल 71 वोट है जो पड़े हैं, तो 71 एक यूनिट की वैल्यू 5,000, तो 71 यूनिट की वैल्यू इतनी, यानी जो वोट पड़े हैं वो इतने हैं। और सवाल में खुद ही कह रहा है कि 71% वोट पड़े हैं, तो 71% इसको, तो 100% की वैल्यू कितनी। 3 उम्मीदवार पी, क्यू और आर ने चुनाव में भाग लिया। पी को क्यू से 35% अधिक वोट मिले। कहता है 3 उम्मीदवार हैं पी, क्यू और आर, एक चुनाव में भाग लिया। पी क्यू से 35% अधिक वोट मिले। पी क्यू से 35% अधिक, 35% की फ्रैक्शन क्या होगी, 7/20। इसे 20 मिले तो इसे 7 ज्यादा, यानी 27 वोट मिले। आर को क्यू से 15% वोट अधिक मिले। आर को क्यू से 15%, यानी 3/20, यानी क्यू को 20 मिले हैं तो आर को 3 ज्यादा, मतलब 23 वोट। आर को क्यू से 15% ज्यादा वोट मिले। अब भाई यहां से तो सिस्टम साफ है कि 27, 20 और 23, ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। अब सवाल में कह रहा है कि पी ने आर को 2412 वोटों से हराया। पी ने आर को, तो पी ने आर को हराया 4 यूनिट वोटों से, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2412 वोट, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई इतनी। और कह रहे हैं 90% लोगों ने वोट दिया, कोई वोट गलत नहीं थे, तो मतदाता सूची में कुल कितने वोट थे। तो पहले यहाँ गिनते हैं, 27 और 23, 50 50 और 20 70, तो इतने वोट पड़े, और जो वोट पड़े हैं वो बेसिकली 90% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 90% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी। ये मेरे बच्चे मेरा सवाल। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहला काम तो हमारा यहाँ पे ये होना चाहिए इतनी बात करने के बाद कि जो भी आंसर होगा हमारा वो 7 का मल्टीपल होगा। हाँ है ना। दूसरा, हमको ये बात भी स्पष्ट रूप से पता है कि भाई यहाँ पे 2 जीरो है, और 4 जो है वो इस 12 को भी काट सकता है, नहीं आखिरी 2 अंक, तो आंसर के आखिर में 2 जीरो आएंगे ही आएंगे, इसलिए ये आंसर गलत हो गया। दूसरी बात, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो यार, 7 छिंग 42, 800 कटेगा नहीं, 7 छिंग 42, 6 65 कटेगा नहीं, इसलिए दोनों कट गए। आंख बंद करके यही मेरा आंसर हुआ। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए बाबू, सवाल को पहले थोड़ा छोटा करते हैं। कहता है इन एन इलेक्शन देयर वर 3 कैंडिडेट ए बी एंड सी। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार, ए बी और सी। 10% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% ने वोट ही नहीं दिया।
आउट ऑफ दोज हु वोटेड, कहता है जिन्होंने फिर वोट दिया 45% वोटेड फॉर ए, जिन्होंने वोट दिया है उसमें 45% ने ए को वोट दिया है, 35% ने बी को वोट दिया है, एंड रिमेनिंग 20% वोट फॉर सी, और सी को 20% लोगों ने वोट दिया। मैंने ये वाला लिखा कि आउट ऑफ दोज हु वोटेड, यानी 10% ने तो वोट नहीं दिए, बाकी जो वोट बचे उसमें 45, 35 और 20% वोट सी को मिला है। ये कहानी है। अब मेरे बच्चों यहां पे कह रहा है, अगर इतना डाटा समझ में आ गया तो आपको, कि 30% ऑफ द वोट्स पोल्ड फॉर ए एंड 20% ऑफ द वोट्स पोल्ड फॉर बी वर लेटर डीम्ड इनवैलिड। कहता बाकी वोट इनवैलिड हो गए। कहता वोट्स पोल्ड फॉर सी वर डीम्ड वैलिड, सी के सारे वोट वैलिड थे और ए को बी से इतने ज्यादा वोट मिले, तो बताओ सी को कितने वोट मिले, ये हमारा सवाल है। यानी इस सवाल में इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो कहानी ये है कि जब उसकी जरूरत नहीं है तो रेशियो लेते हैं, 5 नहीं 45, 5 7 35, 5 चौक 20, यानी मेरे और आपके लिए एक ही चीज होना चाहिए कि इनके वोट का रेशियो 9 7 4 है। इसे 9 वोट मिले थे तो इसे 7 मिले थे तो इसे 4। अब मुझे इसका निकालना था कितना, 30%, तो 30 निकलेगा नहीं तो मैं 90 में ले लेता हूँ, और 70 का 20 निकल जाएगा, तो इसे 90, इसे 70, इसे 40, तो 90 का 30% यानी 27 हटा दूंगा तो बचेगा कितना मेरे बच्चे, 63, यानी 63 वोट वैलिड थे ए के। और कहता है बी के जो वोट थे वो 20% वोट इनवैलिड थे, उसकी हमें शायद जरूरत ही नहीं है, ए वोट, अच्छा बी की जरूरत है, तो 20% वोट जो बी को पड़े थे वो इनवैलिड थे, तो 70 का 20% 14 हटा देंगे तो मेरे बच्चे बचा कितना, 56, 56 वोट इसको वैलिड मिले। अब कह रहे हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है तो वो कितना है, 4 3 7 यूनिट, और ये 7 यूनिट डिफरेंस है 8 8 2 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 7। तो हमसे पूछ रहा है सी को कितने वोट मिले, ये मेरा आंसर। अब देखो यार 40 आ रहा है, मतलब एक जीरो तो आएगा ही आएगा सभी में। उसके बाद हमें ये भी पता है कि जीरो हटने के बाद भी जो आंसर होगा वो 4 से भाग होने वाला होना चाहिए, यानी आखिरी 2 डिजिट 4 से भाग जाने चाहिए। तो जीरो हटाने के बाद जीरो 2 भाग जा रहा है, नहीं। जीरो 4 भाग चला जाएगा, 4 से जाएगा। जीरो 5 जाएगा, नहीं। जीरो 6 भाग जाएगा, नहीं। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर। और कुछ बच्चे चाहें तो 8 और 8 16 और 2 18, 18 का मतलब 9 से भाग जा रहा है, नहीं हम आंसर 9 का मल्टीपल भी ढूंढ लेते। आंसर मेरे बच्चे हम 9 का मल्टीपल भी ढूंढ लेते, 5 2 7, 5 4 9, 5 5 10, 5 6 11, एक ही ऑप्शन था जो 9 से भी भाग जा रहा था। देखिए सवाल में कह रहा है रजत, पूजा और आभा, रजत, पूजा और आभा चुनाव में भाग लेते हैं। यदि कुल डाले गए वोट 40,000 थे और 10% वोट अवैध थे, रजत को वैध वोटों के 36% मिले, वैलिड का 36% इसे मिला है, पूजा को वैध वोटों का 40% मिला है, तो 40 और 30 70, तो इसे मिले होंगे 24%। तो आभा को कितने वोट मिले ये हमसे पूछ रहा है, आभा को जो वोट मिले वो कितने। देखिए यार हमको एक बात पता है कि जो भी आंसर होगा 40,000 तो टोटल वोट थे, बिल्कुल थे। अब इसमें 10% तो वोट है जिन्होंने वोट ही नहीं दिए या अवैध हो गए, तो 90% यानी 9/10, मतलब मेरा जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल भी होगा, ध्यान रखना। और फिर मुझे इसका निकालना है 24%। तो सबसे पहले 9 को पकड़ो, ये नहीं भाग जा रहा, 4 2 6 एक साथ ये भाग नहीं जा रहा, 6 4 10 8 18 भाग जा रहा है, 7 5 12 6 18 ये भी भाग जा रहा है। तो सी और डी दोनों मेरे यहाँ पे राइट आंसर है। अब अगली कहानी की तलाश में जाते हैं। अब मेरे बच्चों एक चीज देखना, यूनिट डिजिट पकड़ेंगे तो 9 चौक 36 6 है, और 6 चौक 24 4, तो इकाई का अंक आएगा 4। अब इकाई का अंक यहाँ 4 है जीरो के बाद, लेकिन यहाँ 6 है तो इसलिए काटा लगा, तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी ही मेरा राइट आंसर हो। देखिए मेरे बच्चे सवाल पे आते हैं। कहता है एक चुनाव में पी आर और एस 3 वोटर, पी नहीं वो 3 लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। 1/10 ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड आर इनवैलिड, कहता है 1/10 वोट इनवैलिड हो गए, मतलब 100 वोट थे तो 10 वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड हुए 90। जबकि सवाल में कह रहा है वोट्स पोल कि भाई जितने भी वोट गिरे इन फेवर ऑफ आर एंड एस आर हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, वो जितने भी वोट गिरे उसका आधा वोट आर और एस के हिस्से में आए, यानी 100 वोट गिरे थे तो उसमें से आर और एस के हिस्से आए 50 वोट। और इसमें भी वो कह रहे हैं दे गेट इक्वल वोट्स, दी माने आर और एस, कहता है उनको जो वोट मिले वो इक्वल मिले, यानी 50 में इक्वल वोट मिले, यानी 25 इसको मिले 25 इसको। सवाल में ऐसा कह रहा है भाई 100 वोट अगर पोल हुए थे, यानी 100 वोट डाले थे, 10 वोट इनवैलिड हो गए, 90 वैलिड हो गए। अब 90 वैलिड हुए तो वोट तो मिलेंगे वैलिड से, लेकिन उसकी काउंटिंग कैसे भी हो सकती है, तो उसने काउंटिंग का तरीका बताया कि भाई आर और एस को जो वोट मिले हैं
वो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल का 50% आधे। ठीक है जी। और उसमें भी आर और एस दोनों को बराबर वोट मिले, ये बात भी सही है। अब कह रहा है ड्यू टू ए फॉल्ट इन द मशीन, कहता है मशीन में एक फॉल्ट हो गया, हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ एस, तो एस के कहता है जो आधे वोट थे, एंड हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट्स, और इनवैलिड वोट कितने थे 10, ये आर काउंटेड एडिशनली इन फेवर ऑफ आर, वो आर के फेवर में काउंट हो गए। तो 25 का आधा 12.5 इसको और मिल गए, और भैया 10 का आधा 5 इसे वोट और मिल गए। तो कुल मिला के आर को जो वोट मिले वो 42.5% वोट। और आपसे शायद सवाल में यही पूछ रहा है कि आर ने कुल कितने वोट प्राप्त किए, तो आंसर होगा भाई 42.5%। हाँ जी, ये मेरा आंसर हो। कहता जी 2 उम्मीदवार पी और क्यू ने चुनाव में भाग लिया। कह रहा है 2 कैंडिडेट पी एंड क्यू कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, 2 उम्मीदवार पी और क्यू ने चुनाव में भाग लिया। पी और क्यू ने चुनाव में भाग लिया। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% पी के समर्थक है। कहता पी के समर्थन में 70% लोग हैं। यदि पी के समर्थकों में से 60% और क्यू के समर्थकों में से 30% उम्मीदवारों ने पी के पक्ष में वोट डालने की उम्मीद की, तो कितने प्रतिशत? देखिए यार, कह रहा भाई 70% जो वोटर है वो पी के समर्थक है, यानी 100 वोट में 70 पी के हैं तो बाकी 30 क्यू के। अब सवाल में कह रहे हैं 60% ऑफ द पी सपोर्टर, यानी जिन्होंने पी को सपोर्ट किया था उसमें 60%, तो 70 का 60% यानी टोटल वोट्स तो 70 का 60% यानी 42 ने तो पी को ही सपोर्ट कर दिया। एंड 30% ऑफ द क्यू सपोर्टर, क्यू के 30%, तो 30 का 30% नो नो वोट इसको सपोर्ट करने वाले हैं। आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर कैंडिडेट पी, कहते हैं इनसे उम्मीद की गई कि ये पी को वोट देंगे, यानी 51 लोग वोट देंगे पी को। देन व्हाट परसेंट ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर कैंडिडेट पी, तो कह रहा है रजिस्टर्ड जो वोटर थे उसका कितना परसेंट पी को वोट दे रहे थे, 51% है। भाई 100 में 51 लोग, मतलब 51% लोग पी को उम्मीद कर रहे हैं वोट देने की। देखिए यार, सवाल में कह रहा है 3 कैंडिडेट वर पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। द पर्सन एट थर्ड प्लेस गोट 20% ऑफ द टोटल वोट्स, वाइल द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द विनर एंड द फर्स्ट रनर अप, देखिए यहां से, वाइल द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द विनर एंड द फर्स्ट रनर अप was 20% ऑफ द टोटल वोट। सवाल को बिंदु से पढ़ना शुरू करो, हर छोटी छोटी चीज को पढ़ोगे तो जाके आप उसको करेक्ट समझ पाओगे। कह ही रहा है 3 उम्मीदवार थे, मान लेते हैं ए बी और सी। द पर्सन एट थर्ड प्लेस गॉट 20% ऑफ टोटल वोट, तीसरे स्थान पर रहने वाले को 20% वोट मिले, वाइल द, तो यानी बाकी दोनों को मिले होंगे 80%। अब कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द विनर एंड द फर्स्ट रनर अप वाज 20%, कहते हैं इन दोनों के बीच में जो वोटों का डिफरेंस है वो 20% है। तो मतलब 80 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनके बीच का डिफरेंस 20 हो, 80 के ऐसे दो टुकड़े करो मेरे बच्चे जिनके बीच का डिफरेंस 20 हो। तो सोचो क्या कर सकते हैं भाई, बराबर बराबर करना होता तो 40-40 हो जाता है। अगर एक को 50 ले जाऊं और एक को 30, तो 20 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी इसे 50 मिले होंगे, इसे 30। खुद ही सोच के देखो, ऐसे दो नंबर जिनका जोड़ 80 है और डिफरेंस 20, तो नंबर क्या होंगे? 50-30। आपने कहा जी हाँ, ये बात यहां तक कि हमें समझ में आ रही है। अब सवाल में कह रहा है कि भाई फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप के बीच का जो डिफरेंस है वोटों का वो 10 यूनिट है, जबकि इधर रखा है 37,000, तो एक यूनिट की वैल्यू 10। तो जीतने वाले को कितने वोट मिले थे? तो जीतने वाले को वोट मिले 50। तो देखिए यार, सीधी सी बात है, सवाल में कुछ है ही नहीं। 3 जीरो के बाद 5 आना चाहिए, 3 जीरो के बाद 5 3 जगह, लेकिन हमें पता है 37 पांजे होता है 185, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर। अब मेरे बच्चे लेवल 2 के क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए, कहता है 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ है जिसमें 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, डाले गए वोटों में से 10% अवैध पाए गए। ये इस तरीके से है कि वोटिंग लिस्ट में अगर 20 वोटर थे तो कह रहा है जी 10% ने वोट ही नहीं दिया, यानी 9 वोटे 10 ने वोट दिया। अब कहता है जी जितनों ने वोट दिया उसमें 10% अवैध इलीगल हुए, तो वैलिड कितने हो गए? 9 वोटे 10। और कह रहा है जी विजेता जो था उसे वैलिड का 54% मिला, तो इसका मतलब हारने वाले को वैलिड का कितना मिला होगा? 46%। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता? 8% से। 8% की फ्रैक्शन 2 बटे 25, यानी 2 बटे 25 से वो चुनाव जीता है, और जो चुनाव जीता है वो जीता है 1620 वोटों से। तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे बच्चे, दोनों 81, 81 दूनी 162, तो यहाँ है 10।
25 के बाद 3 जीरो लगा देंगे, वो मेरा आंसर है, ऑप्शन ए। हाँ जी, देखिए मेरे बच्चे, कहता टू कैंडिडेट कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। कहता है एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, 80% लोगों ने अपने वोट डाले, यानी मेरे बच्चे वोटिंग लिस्ट में अगर वी थे तो 80% ने, यानी 4/5 लोगों ने वोट डाले। अब कह रहा है जिसमें से 5% वोट इनवैलिड हो गए, यानी 1/20 वैलिड, ना 1/20 इनवैलिड, तो 19/20 वैलिड। जीतने वाले को वैलिड का 70% मिला, तो जीतने वाले को 70%, तो हारने वाले को कितना मिला, 30%। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता, 40%। 40% की फ्रैक्शन 2/5, तो 2/5 से चुनाव जीता, और चुनाव जीता 36,480 वोटों से। आइए बाबू, 36,480। अब हमें बताना कौन सा हमारा आंसर यहां पे हो सकता है। अब देखिए यार, हम इसे उठाएंगे डिजिटल सम से। कैसे, आप ये बात तो जानते हैं कि 36,480 ऊपर आएगा, और ये कहानियां भी ऊपर आ जाएंगी। दो से जैसे 4 से काटेंगे तो ये 5 आएगा, तो ये 5 125 ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 19 दूनी 38। अच्छा, मैं इस दो को भी निपटा लूंगा साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। यही आया मेरे बच्चे। अब मैं डिजिटल सम से जाके सवाल को सेट करता हूँ, कैलकुलेशन करूंगा, समय लगाऊंगा। देखो, इसका डिजिटल सम तो एक है, दो को सेट करने के लिए 5 से गुना कर देंगे, सेट हो जाएगा। 5 2 7 और 1 8, 8 पंजे 40, डिजिटल सम 4 आया। 4 3 9, 8 4 12 का 3 आया, 3 चौक 12, डिजिटल सम आना चाहिए 3। ये नहीं है, ये नहीं है डिजिटल सम, ये नहीं है मेरे बच्चे, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। कहता है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। दो उम्मीदवार थे, कहता है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 20% डाले गए वोट अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध वोटों का 64% मिला, उसने इतने वोटों से बहुमत हासिल किया। मतदाता सूची में कुल कितने वोटर थे। देखो जी, वोटिंग लिस्ट में वी वोटर थे, ध्यान देना मेरी बात को। कह रहा है 30% ने वोट नहीं डाले तो 7/10 ने वोट डाले, 20% अवैध वोट हो गए तो 4/5 वैध हो गए। विजेता को 64 मिले हैं तो दूसरे को मिले होंगे 36, तो 36 और 64 का डिफरेंस आया 28, यानी 28% से चुनाव जीत गया। 28 का मतलब बना 7/25, इतने से चुनाव जीत गया, और चुनाव जीता 3136 से, 3136। अब देखिए मेरे बच्चे, या तो 3136 में कोई ऐसा डाटा मिल जाता हमें 11 का 9 का जिसका इस्तेमाल कर पाते हैं, वो तो है नहीं। अब बाबू, हमें क्या करना चाहिए इस सवाल में, वो एक ही सवाल है, और वो है डिजिटल सम, जो मुझे लगता है। कैसे, हमें एक बात तो पता है क्या, कि भाई बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, 3136 है, अगर हम इसे काट भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मैं डिजिटल सम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बटे में 7 × 7 यानी 49/4, 49 × 4। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, डिजिटल सम लगाते कैसे। देखो यार, 4 आया, 4 चौक 16, 6 और 1 7, 7 को किससे गुना करना होगा, 4 से ऊपर नीचे, तो नीचे 1 बनेगा। 7 चौक 28, 1 बन गया, ऊपर को सेट करते हैं। 6 3 9, 3 और 1 4, 1, 25 पंजे, मतलब 5 2, 25 पंजे 125, 125 का 5 2 7 और 1 8, 8 चौक 32, 32 का 3 और 2 5, 5 चौक 20, यानी डिजिटल सम आना चाहिए। तो अब मुझे देखना किसका डिजिटल सम दो आएगा। तो मेरे बच्चे, ना तो इसका है, ना इसका है, ना इसका, केवल और केवल ऑप्शन बी का। सवाल ही इतने आसान है कि कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। देखिए भाई, कहता है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और 5% डाले गए वोट अवैध पाए गए। सेम ही सवाल है भाई, ध्यान देना। कहता है 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, मतलब वोटिंग लिस्ट में अगर बी है तो 9/10 ने वोट डाला। 5% अवैध हो गए, यानी 19/20 वैध हो गए। अब विजेता उम्मीदवार को वैध वोटों का 52.5% मिला, तो एक को मेरे बच्चे 52.5 मिला तो नेचुरल है, दूसरे को मिला होगा 47.5, क्योंकि वैलिड 100% अगर हम लेते हैं वैलिड, तो उसमें इतना इसको तो बाकी इसको, तो इनके बीच का डिफरेंस आएगा 5%। तो 5% यानी 1/20 से वो चुनाव जीत गया, और चुनाव जीता है 1100, माफ करिए 1710 वोटों से। अब इस सवाल में मुझे डिजिटल सम इसलिए नहीं लगाना क्योंकि 19 नीम में 171 पहाड़ा याद है मुझे, 10 आया, तो 4 के बाद 3 और 1 4 जीरो मेरा आंसर हो गया, तो 4 के बाद 4 जीरो मेरे बच्चे, ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल बहुत प्यारा है, पढ़िए। इस सवाल में कह रहा है चुनाव में 8% लोगों ने अपने वोट ही नहीं दिए। बहुत बढ़िया जी। अब कह रहा है कि दो लोगों ने चुनाव लड़ा, लेकिन जीतने वाले को टोटल वोट्स का 48% वोट मिले और वो चुनाव जीत गया।
आप कहेंगे सर 48 पे कैसे जीत गया? इसलिए क्योंकि उसको 48% कैलकुलेशन कराई टोटल वोट्स पे। तो हमें ये मानना चाहिए कि भाई टोटल वोट मान लीजिए 100 है, तो 8 तो इनवैलिड हो गए, तो 92 वैलिड हुए। 92 में जीतने वाले को टोटल का 48%। तो 92 में 48, इसको तो हारने वाले को कितना मिला? 42 या 44 वोट। तो 4 यूनिट से चुनाव जीत गया, और 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1100। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 4, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो पहली चीज तो यहाँ पे ये समझ में आई कि जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा, है ना। ये 11 से भाग नहीं जा रहा, 5 2 7 ये भाग जा रहा, 5 2 7 ये नहीं जाएगा, 5 2 7 ये भी नहीं जाएगा। तो 11 से कोई सा नहीं जा रहा, केवल एक ऑप्शन जा रहा, सी, वही मेरा डायरेक्ट आंसर है। देखिए भाई सेम ही है डाटा, ये भी पिछले सवाल की तरह। कह रहे 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ, मान लेते हैं जी 100 वोटर्स थे, 12% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड हुए मतलब 12% ने वोट नहीं दिया तो 88 ने वोट दिया। विजेता ने कुल मतों का 68% मिले। कहता है विनर को वोटिंग का 68% मिला है, मतलब इसका वोटर्स का टोटल का। ठीक है जी, तो इसको कितने मिले होंगे भाई लूजर को? तो इसे मिले होंगे 20 वोट। तो कितने वोटों से चुनाव जीत गया? ये 48 वोटों से चुनाव जीत गया। तो 48 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2880। 2880 देखा और बटे 48। तो हमसे पूछ रहा है, बोल रहे हैं कुल, तो चुनाव में वोट डालने वाले कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो हमसे पूछा है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स इन द इलेक्शन। तो 88 था, तो 88 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगी। ये मेरे सवाल का आंसर है। अब यहां से हमें एक बात समझनी है कि देखो यार, ये 11 से भाग हो रहा है, भाई 11 48 को तो काटेगा नहीं, तो जो भी मेरा आंसर होना चाहिए 11 का मल्टीपल हो। तो 8 5 13, 13 में 2 गया 11 ही भाग। ना ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, इस सवाल में एक बात समझना, इसमें छोटी सी एक मिस्टेक है, ये CHSL का क्वेश्चन है। कई बार एग्जामिनर पेपर बनाते हो तो लैंग्वेज गलत लिख देता है। हमारा काम है कि उसी लैंग्वेज के आधार पर हम ये देखें कि मैक्सिमम क्या आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, जो लैंग्वेज पेपर ने लिखी है, अगर इसके हिसाब से मैं चलूँ ना, तो इसने ये लिखा कि भाई मान लो 100 उम्मीदवार थे, 20% के वोट इनवैलिड हुए, तो 80 वोट वैलिड हुए। वैलिड का जीतने वाले को जो मिले हैं ना, वो 73% वोट मिले, यानी इसका 73%। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? तो 80 में 73 गया 7। जो लैंग्वेज इसने थी उसके हिसाब से ये हुआ। पढ़ के देखते हैं लैंग्वेज को दोबारा से। इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट हु गॉट 73% ऑफ दी वोट्स, कि जो वोट पड़े उसका 73% वोट मिले इसको। जिसने, हिंदी में देखते हैं चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 73% वोट प्राप्त किए। तो ये लैंग्वेज गलत है यार। इस लैंग्वेज के हिसाब से उसने आंसर दे ही नहीं रखा है, क्योंकि अगर यहाँ डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 11, और 11 का मेरे बच्चे मल्टीपल है ही नहीं, 1426, है ना। जब ये मल्टीपल नहीं है तो ये सवाल ही नहीं होगा, आंसर पॉइंटों में आ जाएगा। तो इसने कहाँ गलती कर रखी है, और हमें, हमारे साथ ये नाइंसाफी होती है पेपर में भी। ऑफ दी वैलिड वोट्स लिखना होगा इसे। एक उम्मीदवार जिसने वैध मतों का, वैध मतों का 73% वोट प्राप्त किए, तो हमें ये लैंग्वेज समझनी होगी। तो यहाँ कहानी ये है कि भाई ये टोटल वोटर्स अगर वी थे, तो उसमें से 20% वोट इनवैलिड, तो वैलिड हो गए 4/5। और कह रहा है 1426 वोट से वो जीता, वैलिड का 73% एक को मिला है, तो 27 दूसरे को मिला होगा। कितने से जीता? 13 में 7 गया 6, और 6 में 2 गया 4, तो 46% से वो चुनाव जीता है। 46% की फ्रैक्शन बनाओगे तो 23/50 बनेगी, यानी वैलिड के 23/50 वोटों से वो चुनाव जीता है, और एक्चुअल में जीता है 1426। तो मेरे बाबू, हमसे सवाल में जो पूछ रहा है वो ये कि कुल कितने वोट डाले गए। अब देखिए यार, डिजिटल सब निकालोगे डाटा थोड़ा बेकार सा लग रहा है, मैं कैलकुलेट करना ज़्यादा पसंद करूंगा। कैसे? देखो यार, ये तो तय है कि 4 में है ना, 2 तो यहाँ काट दोगे तुम, यहाँ बचेगा 25, और 1 2 यहाँ कट जाएगा, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 125 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो पहली बात तो ये कि कोई भी नंबर अगर 125 का मल्टीपल है तो 25 से ही भाग जाएगा। 25 का मतलब आखिरी दो, 78 भाग नहीं जाएगा, 24 नहीं जाएगा, 65 नहीं जाएगा, 75 ऐसा है जो 25 से भाग जाएगा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना आप सभी का, थैंक यू।